नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लेकर के आए हैं नाइट्रोजन तत्व के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन तत्व के यौगिक क्या होते हैं? सर्वप्रथम सबसे प्रमुख यौगिक जो होता है वह होता है अमोनिया, पहला यौगिक होता है, अर्थात नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया गया। आइए हम जानते हैं कि अमोनिया होता क्या है, ठीक है ना। अमोनिया की खोज सन 1774 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रिस्टले। कब? अमोनिया की खोज सन 1774 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रिस्टले। उन्होंने खोज किया और खोज करने के उपरांत उन्होंने बताया कि इसे क्षारीय वायु कहा जाता है। इसका नाम उन्होंने क्या रखा? क्षारीय वायु रखा। इसके बाद 1785 ईस्वी में इसे बताया गया कि ये जो है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को जब 1:3 में मिलाया जाता है, किसमें? 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तब अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ये चीज बर्थोले नामक वैज्ञानिक ने बनाया। किसने बताया? बर्थोले। ठीक है, देखिएगा सन 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने इसकी खोज की और नाम क्या दिया इसका? क्षारीय वायु। क्या नाम दिया? क्षारीय वायु दिया। और 1785 ईस्वी में बर्थोले ने बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात में यदि हम मिश्रित करते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 1800 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डेवी। इनका क्या नाम है? डेवी है। और इन्होंने इसका नाम रखा क्या? अमोनिया रखा। एक बार फिर से देखिएगा हिस्ट्री में 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने इसकी खोज की और नाम रख दिया क्षारीय वायु। फिर 1785 ईस्वी में बर्थोले ने इसे बताया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात से मिलकर बनाया गया है, बनता, ठीक है ना। 1800 ईस्वी में डेवी ने इसका नाम क्या रख दिया? अमोनिया गैस नाम रखा, ठीक है ना। ये अमोनिया की स्थिति थी। आइए जानते हैं अमोनिया गैस को बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। अमोनिया गैस के बनाने की हमने 5 विधियों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे आपकी पहली विधि में जो थ्योरी लिखी जाती है, मतलब उससे हमने केवल रिएक्शन को दिया है, बाकी जो मैं बताऊंगा उससे आप अपने कॉपी पे नोट करिएगा और उसी को लिखिएगा, ठीक है ना। तो पहली विधि में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को लिया जाता है, अर्थात इसे नौसादर भी कहा जाता है, NH4Cl। इसे अमोनियम क्लोराइड या इसे नौसादर कहा जाता है। और इस नौसादर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके इस मिश्रण को गर्म किया जाता है और गर्म करने पर अमोनिया गैस का निर्माण होता है। एक बार फिर देखेंगे, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। और इस अमोनियम क्लोराइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे मिला करके मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो उस किसी क्रिया में कैल्शियम क्लोराइड जल और क्या प्राप्त होता है? अमोनिया गैस का निर्माण हो जाता है। ये अमोनिया गैस एकत्रित कर लेते हैं, बन जाता है। ये पहली विधि होती है। दूसरी विधि में आते हैं। दूसरी विधि में भी अमोनियम क्लोराइड को लिया जाता है और उसमें मिलाया जाता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, अर्थात नौसादर में कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है और मिश्रण को गर्म करते हैं या गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड जल और अमोनिया गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका है Mg3N2, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड में जल को मिलाया जाता है। जल को मिला करके मिश्रण को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिस क्रिया में आपका प्राप्त होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस निर्मित हो जाती है। चौथी विधि है एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड में भी जल मिला करके मिश्रण को गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनिया गैस का निर्माण हो जाता है। ये चार आपकी सामान्य विधियां हैं जिनसे क्या बनाया जाता है? अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है। पहली विधि, अमोनियम क्लोराइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होता है। दूसरी विधि में अमोनियम क्लोराइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तीसरी विधि में मैग्नीशियम नाइट्राइड में जल मिला करके मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। चौथी विधि एल्युमिनियम नाइट्राइड में जल मिला करके मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। पांचवी विधि होती है प्रयोगशाला विधि।
प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले आपको सिद्धांत लिखना होता है। सिद्धांत में आप लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड गैस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पदार्थ मिला करके मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ये आप सिद्धांत में लिख देंगे। इसके बाद में हम आते हैं उपकरण में। उपकरण में देखेंगे गोलपेदी का फ्लैक्स आपका होगा और बर्नर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, गैस जार और स्टैंड इत्यादि पदार्थ लिए जाते हैं। अर्थात उपकरण में क्या होता है, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं या जिन संयंत्रों का प्रयोग करते हैं उसे उपकरण कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं विधि में। विधि में इस प्रकार से आपको चित्र बनाना होगा, ठीक है ना। इस चित्र में आप देखेंगे कि एक गोलपेदी का फ्लैक्स लिया गया है, इसके नीचे बर्नर लगाया गया है। इस गोलपेदी के फ्लैक्स में आपको क्या करना होता है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। क्या, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात इस विधि में एक गैस जार पर एक गोलपेदी के फ्लैक्स में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को लेते हैं, जिसे बर्नर के माध्यम से धीरे धीरे करके गर्म करते हैं, जिस क्रिया में अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इस क्रिया में कैल्शियम क्लोराइड और जल भी प्राप्त होते हैं जो गोलपेदी के फ्लक्स में ही होते हैं, लेकिन जल जो होता है वो अमोनिया गैस के साथ में गैसीय अवस्था में इस नली से होते हुए यहाँ लाया जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में ये भी एक प्रकार का गैस जारी है। इस बॉक्स में क्या होता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण भरे होते हैं, अर्थात बिना बुझा हुआ चूना भरा गया होता है। इस बिना बुझा हुआ चूने के जब संपर्क में अमोनिया और जल का मिश्रण अर्थात वाष्प का मिश्रण पहुंचता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ये इसमें उपस्थित जो जल होते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा अर्थात बिना बुझा चूने द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शुष्क अमोनिया गैस इस गैस जार में एकत्रित कर ली जाती है। इससे देखेंगे इस विधि में क्या करते हैं, एक गोलपेदी के फ्लक्स में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को लेकर के बर्नर के माध्यम से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिस क्रिया में अमोनिया गैस और कैल्शियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड और जल का जो वाष्प होता है ये दोनों का मिश्रण इस नली के माध्यम से इस गैस जार में लाया जाता है, जो गैस जार वायु को एकत्रित नहीं करता है। यहाँ पर केवल क्या किया जाता है, एक छोटा सा कक्ष बनाया गया होता है जिसमें बिना बुझा हुआ चूना भरा गया होता है। इस बिना बुझे हुए चूने के संपर्क में जब आता है तो जिसमें उपस्थित जो नमी होती है, जल होता है, वो इस बुझे हुए चूने द्वारा बिना बुझे चूने द्वारा एकत्रित कर ली जाती है अर्थात अवशोषित कर ली जाती है और गैस आपका शुष्क हो जाता है, जिसे हम गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं और अमोनिया गैस शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाती है। देखते हैं अमोनिया के गुणों के बारे में। अमोनिया के गुण, अमोनिया का भौतिक गुण जानते हैं। अमोनिया जो होता है, अमोनिया गैस एक प्रकार का रंगहीन गैस होता है, लेकिन इससे एक विशेष प्रकार की कीचड़ गंध आती है, बहुत तीव्र गति से गंध आती है। जैसे कहीं पर आप लोग देखते हैं रास्ते में या कहीं जा रहे हैं मांस सड़ने, तो मांस वहाँ पर सड़ता है तो आप देखते हैं बहुत तीव्र गति से गंध आता है, बिल्कुल हम उस गंध के सामने अधिक समय तक नहीं टिक सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे तीसरी गंध होती है उसी प्रकार से अमोनिया की भी गंध होती है। अमोनिया जो है रंगीन गैस होता है लेकिन बहुत ही तीव्र गंध होती है। अमोनिया गैस जो होता है ये जल में पूर्ण रूप से विलीन होता है, अर्थात इसमें इसे जल में घोला जाता है तो यह जल में घुलने के बाद में जलीय विलयन बनाता है और इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। अगर इसमें क्या किया जाए, नीले मिट्टी को डाला जाए तो उसे वह लाल कर देता है। दूसरा चीज अमोनिया गैस जो होता है, यदि अमोनिया गैस को सूंघी जाए तो सूंघने पर अमोनिया गैस के आंखों से पानी आने लगता है, अर्थात ये ज्वलनशील गैस होता है। आंखों को जलाने वाला गैस ऐसा, लेकिन ज्वलनशील नहीं होता है। अर्थात अमोनिया गैस को जलाया जाए तो ये ज्वलनशील गैस नहीं होता है, क्योंकि ये जलने में सहायक नहीं होता है। यदि जलती हुई किसी भी तीली को मोमबत्ती गैस में डाला जाए, ऐसा अमोनिया गैस में डाला जाए तो वो जलती हुई तीली बुझ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया गैस जलने में सहायक नहीं होता है। ये भौतिक गुण हो जाते हैं। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुणों के बारे में पहला जलना। तो अमोनिया गैस देखिएगा, यदि हम इसे जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ जलाया जाता है तो उस क्रिया में जलने के बाद जल और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। अर्थात जलने क्रिया में क्या होगा, अमोनिया गैस को वायु के द्वारा जलाया जाता है तो उस क्रिया में जल तथा नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है, नाइट्रोजन गैस बनता है। दूसरा क्रिया ऑक्सीकरण। यदि अमोनिया गैस को ऑक्सीकृत किया जाता है
ऑक्सीकरण क्रिया कराई जाती है तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होता है, लेकिन ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति और 700-800 सेंटीग्रेड ताप पर ऑक्सीकृत होता है और उस ऑक्सीकृत में क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड और जल का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट आपका होता है धातुओं से क्रिया। क्षार धातुओं से जब अमोनिया क्रिया करता है तो उस क्रिया में बना देता है सोडामाइन, यानी NH2 को कहा जाता है सोडामाइन। अर्थात क्षार धातुओं की क्रिया में कौन कौन आते हैं? क्षार धातु होते क्या है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये जो आपके फर्स्ट ग्रुप के तत्व होते हैं उन्हें हम क्षार धातु कहते हैं। और जब अमोनिया गैस क्षार धातुओं से क्रिया करता है तो उस क्रिया में बनाता है सोडामाइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। नेक्स्ट क्रिया आपकी चौथी होती है क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से जब क्रिया करता है अमोनिया तो देखिए क्या होता है, अमोनिया गैस अधिक मात्रा में अधिकार क्लोरीन से क्रिया करता है, उस क्रिया में नाइट्रोजन गैस और अमोनियम का गैस नौसादर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट अगली क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। जब आपका अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो ये दो पदों में क्रिया होती है, एक तो उत्क्रमणीय क्रिया होती है, दूसरा अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया किया तो उस क्रिया में ये चीज बनाता है, देखिएगा NH2CO जिसे कहा जाता है अमोनियम कार्बोनेट। इसे क्या कहा जाता है? अमोनियम कार्बोनेट। ये जो आपका प्राप्त हुआ है इसे अमोनियम कार्बोनेट कहा जाता है। इस अमोनियम कार्बोनेट को 130 से 150 सेंटीग्रेड ताप और 135 वायुमंडलीय दाब पर, यहाँ पर देखिएगा NH2COO तथा COO NH4 ये है अमोनियम कार्बोनेट। और इस अमोनियम कार्बोनेट को 35 atm अर्थात 35 वायुमंडलीय दाब पर 130 से 150 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो इस क्रिया में आपका प्राप्त होता है यूरिया और जल बन जाता है। एक बार फिर से देखेंगे रिएक्शन को। जब कार्बन डाइऑक्साइड से अमोनिया गैस क्रिया करता है, अमोनिया गैस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और उस क्रिया में आपका बनाता है ये चीज जिसे कहते हैं अमोनियम कार्बोनेट। इस अमोनियम कार्बोनेट को 35 वायुमंडलीय दाब पर 35 atm दाब पर 130 से 150 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। इस क्रिया में NH2CO NH2 अर्थात यूरिया प्राप्त होता है तथा जल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका होता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम है और 2NH3 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों के मिश्रण के साथ जब इसे गर्म किया जाता है तो इस क्रिया में अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाता है। नेक्स्ट अब आइए हम देखते हैं कि अमोनिया का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। अमोनिया का उपयोग बर्फ बनाने में सबसे अधिक मात्रा में उद्योग क्षेत्र में देखा जाए तो अमोनिया का उपयोग बर्फ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट HNO3 के निर्माण में, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यूरिया तथा अमोनियम सल्फेट जैसे कि आपने देखा है H4 आपका H2SO4 अमोनियम सल्फेट, ये दोनों उर्वरक हैं और अन्य उर्वरक को बनाने में भी अमोनिया का उपयोग किया जाता है। NCl3 अर्थात नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, NH4NO3 अर्थात अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ये दोनों पदार्थ विस्फोटक हैं और अन्य विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशा जो होता है रेशम उसको बनाने में किया जाता है। धातुओं का संकुल लवण बनाने में, संकुल लवण मतलब होता है संकर लवण। जब धातुओं के मिश्रण से अमोनिया द्वारा संकुल लवण बनाया जाता है तब भी अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अमोनियम युक्त संकुल लवण बनाने के लिए धातुओं से इसकी क्रिया भी करवाई जाती है।